Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education First Official. So dear student, I hope you all are well. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट 1 सेशन रहेगा 2026 टू 2027 का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 7th का रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, टाइम मिलेगा आपको 1 आवर 30 मिनट्स। तो चलिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उनको जान लेते हैं। सारे ही क्वेश्चन क्या है कंपलसरी रहेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 20 क्वेश्चन जो है डिवाइड रहेंगे 4 सेक्शन के अंदर, जिसमें सेक्शन ए बी सी एंड डी रहेगा। सेक्शन ए के अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा। सेक्शन बी के अंदर आपको 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन सी के अंदर आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन डी में आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए सेक्शन ए को देखते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हेन ए स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आगे हमको देखने को मिलेंगे। ऑफ पोजीशन में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक सेल लिया, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है नेगेटिव। यहाँ से 2 वायर अटैच होंगी। यहाँ पर हमने लिया इलेक्ट्रिक बल्ब, इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमने ली 2 ड्राइंग पिन और एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को अटैच कर देंगे ड्राइंग पिन के साथ में, इस तरीके से। जब सर्किट क्या है, क्लोज है, यानी ऑफ ऑन पोजीशन में होता है, तो क्या होता है, जो ये सेफ्टी पिन होती है ये टच करेगी दोनों ड्राइंग पिन को, जिसकी वजह से जो एक गैप था, जो गैप क्रिएट हुआ था जब हमने ओपन किया था इसको, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जो हमारा पाथ है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमने लिया है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये तो होता है क्लोज सर्किट में, जो कि ऑन पोजीशन में होता है। अब हम बात करेंगे ऑफ पोजीशन में। ऑफ पोजीशन में क्या होगा, ये जो ड्राइंग पिन थी, ये दूसरी से जो ड्राइंग पिन है उससे, ये जो सेफ्टी पिन है ये दूसरी ड्राइंग पिन से अटैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो करंट है वो आगे फ्लो नहीं करेगा और जो हमारा लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये होता है ऑफ पोजीशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। तो यहाँ पर पूछा गया है स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, तो ऑफ पोजीशन में क्या होगा, ओपन सर्किट होगा और जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप एट द स्विच। नेक्स्ट है सर्किट इज ओपन, यहाँ पर सर्किट क्या है, ओपन है। नो करंट फ्लो थ्रू इट, करंट क्या है, फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो आफ्टर सम टाइम, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स बेस टू एसिड एंड बेस सेपरेटली, विच कलर वुड बी ऑब्जर्व। जो टर्मरिक होती है येलो कलर का होता है, टर्मरिक येलो कलर का होता है। जब ये बेसिक सब्सटेंस के साथ में क्या करता है, ट्रीट करता है, बेसिक सब्सटेंस के साथ में ट्रीट करता है, तो ये कलर देगा रेड कलर। जबकि एसिडिक या फिर बेसिक जो सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक या फिर जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, इनके साथ में कोई कलर नहीं देगा। नो चेंज। जो कलर है वो कैसा रहेगा, हमारा येलो रहेगा एसिड और न्यूट्रल के केस में। जबकि जो बेसिक सब्सटेंस है उनके केस में क्या हो जाएगा, जो येलो कलर होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन इट टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। जो सॉइल है हमारी क्या हो गई है, ज्यादा बेसिक हो गई है, तो उस जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना चाहिए सॉइल के अंदर। जब सॉइल ज्यादा बेसिक हो गई है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि मैन्योर हो गया या फिर जो कंपोस्टेड लीव्स हो गई उसको हम ऐड करेंगे। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये एसिड रिलीज करते हैं। ये जो एसिड है ये क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाएगी, बेसिक नहीं रहेगी। तो ऑप्शन जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A solution changes the color of the turmeric indicator from yellow to red. The solution is basic. जो अभी हमने बात की थी, जो येलो कलर होता है बेस के साथ जब रिएक्ट करती है तो येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कलर में। ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम बेसिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें एसिड ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा चेंज है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो एसिड हम इसमें से क्या यूज करेंगे, विनेगर। विनेगर क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक जो बेसिक इफेक्ट है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर इन विच केस द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज है तो उसमें उस केस में जो कौन सा लैंप है जो नीचे फिगर दिया गया है वो ग्लो नहीं करेगा। तो फिगर देखते हैं हम। फर्स्ट केस में क्या है, ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक लैंप का या फिर इनकैंडिस्केंट जो बल्ब होता है उसका। ये है हमारा सेल, ये यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो क्या है, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है इसको हम किसी भी टर्मिनल से अटैच कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। जो करंट होता है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जो तो ये जो हमारा पाथ है ये क्या है, कंप्लीट है। करंट इसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा, और जो बल्ब हमने लगाया है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये है सेल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, क्लोज सर्किट है। ये हमने यूज किया है इलेक्ट्रिक लैंप का। तो करंट क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, और जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। दोनों ही केस में क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर यूज किया गया है एलईडी का। एलईडी में क्या होता है, दो वायर होती हैं, एक लॉन्ग वायर होती है, एक शॉर्ट वायर होती है। जो लॉन्ग वायर होती है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो शॉर्ट वायर होती है ये रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। अब एलईडी के अंदर होता क्या है, हमने सेल लिया, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा, तो क्या करेगी, एलईडी ग्लो करेगी। इस केस में क्या है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल पॉइंट्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं करंट की डायरेक्शन को। तो इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये है हमारी बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है नेगेटिव टर्मिनल।
तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में। तो यहाँ से ये क्या है, हमारा क्लोज सर्किट है, यहाँ से जो है करंट फ्लो करेगा। आगे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है एलईडी का, तो आगे जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या है, अटैच हो गया है। तो इसमें क्या होगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगी, नॉट ग्लो। थर्ड देखते हैं, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से क्या होगा, करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना, यहाँ से इस तरीके से जाएगा। आगे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है एलईडी का, तो करंट क्या करेगा, आगे फ्लो करेगा। और ये क्या होगा, जो एलईडी है ये क्या करेगी, ग्लो करेगी। जो थर्ड केस है, इस केस में क्या है, हम या तो बैटरी को रिवर्स कर दें या तो एलईडी को रिवर्स कर दें। तो इसमें उस केस में क्या करेगा, एलईडी ग्लो करेगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ए स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। जो स्विच होता है ये सोर्स नहीं होता इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है या तो सेल होगा या फिर बैटरी होगी, स्विच नहीं होता। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट हो जाएगी। ए स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है, ए स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर अ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है, व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन देयर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगी, हमारी ट्रू रहेगी। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। जो बैटरी होती है इसमें हम क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। कितने सेल, एक से ज्यादा सेल का हम इसमें यूज करते हैं। जब मोर देन वन सेल का हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जब सेल के दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा, तो इस कॉम्बिनेशन को जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। सो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, any substance whose order changed by adding acidic or basic substance in it is called। जो olfactory indicator होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी ऑर्डर चेंज होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो उनको बोलते हैं हम olfactory इंडिकेटर। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, while playing in a park a child was stung by a honeybee. Some elders suggested applying the paste of baking soda and other lemon juice as the remedy. Which remedy do you think is appropriate and why? इसमें क्या है, एक चाइल्ड है जिसको कि हनी बी ने बाइट कर दिया है। तो हनी बी क्या करती है, हनी बी इंजेक्ट करती है एक एसिड। इस एसिड का नाम होता है फोमिक एसिड। स्किन के अंदर इंजेक्ट करेगी, तो ये जो एसिड होता है इसके लिए अप्रोप्रिएट रेमेडी होती है बेकिंग सोडा, क्योंकि ये एसिड है। तो जो बेकिंग सोडा होता है ये एक बेस होगा जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, जिसकी वजह से जो पेन है, इरिटेशन वगैरह है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर लिखते हैं हम, बेकिंग सोडा पेस्ट इज द appropriate रेमेडी। रीजन हम यहाँ पर लिखते हैं, हनी बी inject an acidic substance into the skin
Baking soda is a base and neutralize the acid, reducing pain and irritation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का ये क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, वी शुड ईट बेस ड्यूरिंग एसिडिटी इन अ स्टमक। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। जब एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, लिटमस सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम ए बीट रूट प्लांट विच इज फाउंड इन माउंटेन्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो लिटमस होता है इसको हम ऑब्टेन करते हैं लाइकेन से, ना कि बीट रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एन एलईडी रिक्वायर An LED requires two cells in series to glow. Tanya made the circuit as shown in the figure 3.21. Will the lamp glow? If not, draw the wire for correct connection. तो यहाँ पर क्या है? तान्या है, उसने क्या बनाया है? एक सर्किट बनाया है। अब हमने बताना है कि जो इसने क्या किया है? एलईडी का यूज किया है। ये जो एलईडी है वो ग्लो करेगी या नहीं करेगी? तो इसमें हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जो एलईडी होती है, एलईडी का पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट सेल है इसके अंदर तो कनेक्शन बिल्कुल सही है वायर का। दूसरे में देखते हैं, ये है एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल, ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। अगर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता तो ये क्या करती? ग्लो करती। तो इस केस में क्या होगा? ये ग्लो नहीं करेगी, नॉट ग्लो, क्योंकि जो वायर है ये क्या है? अच्छे से प्रॉपरली अटैच नहीं है बैटरी के साथ में। या तो हम जो ऊपर वाला सेल है इसको रिवर्स कर दें, तब एलईडी ग्लो करेगी। तो आंसर यहाँ पर लिखते हैं हम, नो द एलईडी विल नॉट ग्लो as the positive terminal and negative terminal of the battery are not connect properly. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, राइट द सिंबल फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर हमें सिंबल बताना है, ए बैटरी विद 4 सेल। एक बैटरी है जिसके अंदर फोर सेल का यूज किया गया है, तो इसके लिए सिंबल होगा ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव एंड। ये है बैटरी जिसके अंदर 4 सेल का यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन स्विच। ओपन स्विच का होता है इस तरीके से सिंबल होता है, ये है ओपन स्विच। नेक्स्ट है एक ग्लोइंग एलईडी। ग्लोइंग एलईडी का सिंबल होता है इस तरीके से, ट्रायंगल पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, ये है एलईडी। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का होता है इस तरीके से, ये है सिंबल। कौन कौन से सिंबल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न द लिक्विड एक्स टू ग्रीन, व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी एंड व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। क्या है, जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका कलर जो है
ग्रीन हो रहा है जब हमने लिक्विड क्या लिया है, एक्स लिया है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट हमने लिया जो कि ग्रीन कलर शो कर रहा है। तो हमने जो लिक्विड लिया है, लिक्विड एक्स, ये जो लिक्विड एक्स हमने लिया है ये क्या होगा, एक बेसिक सब्सटेंस होगा। क्यों होगा बेसिक सब्सटेंस? क्योंकि ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में रिएक्ट करके क्या दे रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है। तो जो बेसिक सब्सटेंस है वो क्या देंगे, ग्रीन कलर देंगे, जबकि एसिडिक जो सब्सटेंस होते हैं वो कलर देते हैं रेड या फिर पिंकिश कलर। तो यहाँ पर जो लिक्विड एक्स है हमारा वो क्या रहेगा, लिक्विड एक्स जो है बेस रहेगा हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। अगर हम इसमें एक्सेस में आंवला जूस हम ऐड कर दें तो आंवला जूस क्या होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है। एसिड क्या करेगा, जो बेसिक इफेक्ट होगा इसका, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं लिक्विड एक्स इज बेसिक इन नेचर, आंवला जूस is acidic, when excess आंवला juice is added, it it will neutralize the base and make the solution acidic. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the filament of one of the lamp is broken, will the other glow? Justify your answer. एक लैंप का जो फिलामेंट है वो क्या है, ब्रोकन है, तो दूसरा जो लैंप है क्या वो ग्लो करेगा? तो यहाँ पर दिया गया है, ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज किया गया है। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। सबसे पहले हम जानते हैं कि फिलामेंट क्या होता है। जो ग्लास बल्ब होते हैं उनके अंदर एक थिन वायर होती है जो कि ग्लो करती है। इसी ग्लोइंग थिन वायर को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये फिलामेंट इस तरीके से होता है, ये अटैच होता है दो थिक वायर से। जो पहली थिक वायर होती है ये कनेक्ट होगी मेटल केस के साथ। जो दूसरी वायर होती है ये कनेक्ट होती है मेटल टिप से, और इनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से फिक्स करते हैं कि इनके जो दोनों एंड हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। ये क्या है, इसके लैंप के टर्मिनल हैं। जब जो फिलामेंट होता है वो क्या करेगा, हॉट होगा, तो उससे क्या होगा, वो ग्लो करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो करेगा और आएगा जो पहले वाला इलेक्ट्रिक लैंप है, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर इसका फिलामेंट ही ब्रोकन है तो ये क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रिक लैंप हमने यूज किया है वो भी ग्लो नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं नो, द अदर लैंप विल नॉट ग्लो, द अदर लैंप will not glow if the filament of one lamp is broken,
It breaks the इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या कर देगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ब्रेक कर देगा। एंड करंट कैन नॉट फ्लो, करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट। As a result, both lamps will not glow because the circuit is incomplete। सर्किट क्या हो जाएगा हमारा, इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है सेक्शन सी का, यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द रोल ऑफ स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच का क्या रोल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आंसर यहाँ पर हम लिखते हैं ए स्विच is used to complete or break the circuit thereby controlling the flow of electric current। जो स्विच है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज एलईडी इंस्टेड ऑफ बल्ब इन आवर होम। तो एलईडी का हम यूज क्यों करते हैं। आंसर यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट क्या हो जाएगा कि जो एलईडी होती है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। दूसरा कि ये लेस हीट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, एलईडी कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी सेकंड क्या हो जाएगा, दे प्रोड्यूस लेस हीट। दे लास्ट longer than ordinary bulb। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिजाइन ए सिंपल टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे। उसमें देखेंगे कि जो हमने टेस्ट मटेरियल लिया है वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प और डिफरेंट हम यहाँ पर क्या लेंगे, मटेरियल लेंगे। जैसे कि स्पून हो गया या फिर कॉइन है, रबर है, कॉर्क हो गया। ये क्या हमने, ये डिफरेंट मटेरियल हमने लिए हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक सेल लिया हमने, ये जो सेल है ये दो वायर से कनेक्टेड रहेगा। यहां पर हमने यूज किया है इलेक्ट्रिक लैंप का, ये इसके साथ वायर से कनेक्ट रहेगा। और जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसका जो एंड है, ये वायर का जो एंड है इसको हमने क्या छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। और दूसरा जो सेल का एंड है उसको भी हमने क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया। यहाँ पर हम डिफरेंट जो हमने मटेरियल लिए हैं उनका हम यूज करेंगे एज ए टेस्टर। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, स्पून लिया। तो हमने यहाँ पर जब स्पून लिया तो इससे क्या हुआ, जो करंट है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इससे। तो जो इलेक्ट्रिक लैंप हमने यूज किया है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये क्या है, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का
अगर हम यहाँ पर लें कॉर्क, तो ये क्या करेगा, जो कॉर्क होता है ये इंसुलेटर होता है, इससे करंट पास नहीं होगा, तो जो हमारा पाथ हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो पाथ होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। और जो हमारा टेस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये तो था कि हम किस तरीके से सिंपल टेस्टर का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का पता कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाई डू ए रिपेयर मैकेनिक यूज रबर ग्लोव्स एंड इंस्ट्रूमेंट कोटिंग विद प्लास्टिक टू रिपेयर ए सर्किट। जो मैकेनिक होते हैं वो क्या यूज करते हैं, रबर जो ग्लव होते हैं वो यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं, आंसर यहाँ पर लिखते हैं हम। जो रबर होता है वो क्या होता है, अभी हमने बात की, वो इंसुलेटर होता है। रबर एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर, दे प्रिवेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पासिंग थ्रू द बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड प्रोटेक्ट द मैकेनिक फ्रॉम इलेक्ट्रिक शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन के लिए कौन कौन से सोर्स हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल का, हम यूज करते हैं बैटरी का यूज करते हैं, जनरेटर वगैरह जो सोलर सेल्स होती हैं उनका यूज करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल, बैटरीज, सोलर सेल, इन सब का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की जनरेशन में। तो ये सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है, लुक एट द फिगर 5.1 विच शोज सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी। What color is expected when a piece of red litmus is dropped in each of test tube? Nature of the solution is given in the table for your help. यहाँ पर क्या है, 4 टेस्ट ट्यूब हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैं। फर्स्ट में क्या है, मिल्क है, दूसरे में बेकिंग सोडा, तीसरे में विनेगर है, और फोर्थ में क्या है, ग्लूकोज है। तो इसको हमें बताना है कि जब हमने रेड लिटमस पेपर इनके अंदर डिप किया तो उसका जो कलर है वो कैसा हो गया। तो जो फर्स्ट है, मिल्क में जब हमने क्या किया, डिप किया, तो मिल्क क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ये क्या रहेगा, रेड रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस पेपर ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दें वो होते हैं बेसिक। अगर इनमें से कोई भी बेसिक सब्सटेंस हुआ तो वो क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमने लिया बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, जब ये रेड लिटमस के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या कर देगा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लू कलर। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर क्या होता है, ये भी एसिडिक सब्सटेंस होता है, इसमें भी क्या होगा, नो चेंज। फोर्थ है हमारा ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है ये है न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल के साथ में कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, रिमेन रेड। तो इसमें से सिर्फ एक ही सब्सटेंस क्या है हमारा, बेसिक है, जो टेस्ट ट्यूब बी है इसके अंदर बेकिंग पाउडर है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट
State the nature of the given solution. Also write what will happen the color of red litmus paper when it is dipped in each of four solution. ये हमने पता कर लिया कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो कलर देगा रेड लिटमस पेपर के साथ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच द सब्सटेंस इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस दे रखे हैं, उनको हमें मैच करना है। जो टार्टरिक एसिड होता है ये किस में मिलता है, जो अनराइप मैंगोज होते हैं उनके अंदर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है लाइम वाटर में। फॉर्मिक एसिड होता है आंट स्टिंग में। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोप के अंदर। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारा कर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन डी का। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो पैसेज यहाँ पर दिया गया है इसको रीड करना है, उसके बाद नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। रीना ऑब्जर्व दैट द सॉइल इन हर गार्डन वाज नॉट सपोर्टिंग हेल्दी प्लांट ग्रोथ। रीना क्या ऑब्जर्व करती है कि जो उनके गार्डन की सॉइल है वो कैसी है, जो प्लांट है उसके अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। सी टेस्टेड द सॉइल यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एंड फाउंड दैट ब्लू लिटमस टर्न रेड। क्या हो गया, उसने क्या किया, टेस्ट किया सॉइल के ऊपर, तो उसने लिया ब्लू और रेड लिटमस पेपर। तो जब उसने ब्लू लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस लिया, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, रेड कलर में। ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं एसिडिक इन नेचर। जो सोइल है वो कैसी है, एसिडिक है। हर टीचर एडवाइज हर टू ऐड ए सर्टेन सब्सटेंस टू द सोइल टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। तो जो उनकी टीचर है वो उसको एडवाइस देती है कि उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज करे जिससे कि जो सोइल है वो न्यूट्रलाइज, उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सो व्हाट डज द चेंज इन द लिटमस पेपर इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द सोइल। तो जो सोइल है वो कैसी है, हमारी एसिडिक इन नेचर है। तो ये क्या कर रही है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर रही है रेड के अंदर। सो रेड इंडिकेट करता है सोइल इज एसिडिक इन नेचर, इंडिकेट्स दैट द सोइल इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड रीना ऐड टू द सोइल। तो रीना को ऐसा कौन सा सब्सटेंस यूज करना चाहिए जिसकी वजह से जो सोइल है वो क्या हो जाए, उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पर सोइल अगर एसिडिक है तो उसमें क्या ऐड करेंगे हम, बेस। तो बेस क्या क्या करेगा, जो एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सोइल a basic substance should be added। नेक्स्ट है नेम वन सच सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस सॉइल एसिडिटी। तो ऐसा सब्सटेंस होगा क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the condition is reversed, which substance will be used to make the soil acidic from excessive basic। क्या है, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो इसमें हम कौन सा सब्सटेंस को ऐड करेंगे, तो इसमें हम करेंगे, जब सॉइल ज्यादा बेसिक होती है तो उसमें हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये एसिड रिलीज करेगा। ये एसिड क्या करेगा, बेसिक नेचर होता है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसमें हम करेंगे इफ द सॉइल इज टू बेसिक ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मैन्योर हो गया,
या फिर कंपोस्टेड लीव्स हो गई, इज एडिड, उनको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पैसेज दिया गया है यहाँ पर, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Mohan accompanied his father to electric repair show where he was excited to see so many different types of electrical element, equipments, appliances and their internal part. He was so curious that he started asking about each of them to his father and electrician present there. He got to know that cell is the one of the source of electricity, and when many cells are connected in series, then battery are formed, which gives more electricity. Mohan had learned about series connection, so he could relate to it and understood the concept. He started playing and made a small electrical circuit as shown below using the material present in the show. तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। क्वेश्चन है, मोहन वंडर व्हाई द बल्ब इन अबव सर्किट डज नॉट ग्लो एंड ही राइट डाउन द पॉसिबल कॉजेज ही कुड थिंक ऑफ। तो यहाँ पर मोहन ने सर्किट डायग्राम बनाया है जिसके अंदर उसने बैटरी का यूज किया है। जो की वन है वो क्या है, ओपन है, की टू क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पर क्या किया, बल्ब का यूज किया है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जैसे ही करंट यहां से फ्लो करेगा तो ये तो पाथ क्या है, कंप्लीट है। जैसे ही आगे जाएगा तो जो K1 है ये क्या है, ओपन है। तो जो करंट है, करंट का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, जो सर्किट है हमारा वो इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो जो K1 है ये क्या है, ओपन है, ये भी ठीक है हमारा। अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन होगा तब भी ग्लो नहीं करेगा, अगर सर्किट इनकम्प्लीट होगा तब भी ग्लो नहीं करेगा। तो राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स आर कनेक्टेड इन अबव सर्किट टू फॉर्म बैटरी। तो बैटरी बनाने के लिए इसमें कितनी सेल्स का यूज किया गया है, तो यहाँ पर 2 सेल का यूज किया गया है, 1 एंड 2। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए क्लोज सर्किट यूजिंग ए सेल, ए बल्ब, स्विच एंड कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर हमें क्लोज सर्किट का डायग्राम बनाना है जिसमें हमने एक सेल का, बल्ब का और स्विच का यूज किया है। यहाँ हम एक सेल लेंगे, ये सेल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ से 2 वायर अटैच होंगी। यहाँ पर लेंगे हम इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ से जो वायर है ये इससे कनेक्ट होगी, और जो दूसरी वायर है ये यहाँ पर हम क्या लेंगे, ड्रॉइंग पिन लेंगे और एक सेफ्टी पिन को अटैच कर देंगे फर्स्ट ड्रॉइंग पिन के साथ में। जब इसने कहा है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज में क्या रहेगा, इस तरीके से जो पाथ है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये जो बल्ब है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसका हम दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये है हमारा बल्ब, यहाँ पर हमने यूज किया है बैटरी का, एक सेल का, ये है क्लोज सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इलेक्ट्रिशियन advise Mohan not to touch a lighted bulb when connected to the main and only to use cell for activities। तो आंसर यहाँ पर लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी, the electricity supplied through the mains has a high voltage and can cause a severe electric shock. Severe
इलेक्ट्रिक शो। तो बच्चों ये तो था क्लास 7th का क्वेश्चन पेपर साइंस का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।